ओरिजिन OS 6 का ग्लोबल का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ गया है कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। और रियल में मैं ये कह सकता हूँ कि आज के वीडियो वॉच करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है ओरिजिन OS 6 की रियलिटी को जानकर, वो भी स्पेशली ग्लोबल यूजर्स के लिए। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक टीजर है जो भाई यहाँ पे देखने को हमें मिला था, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाए गए थे कि ओरिजिन OS 6 ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जितनी भी चीज़ें दिखाई गई थी वो सारे सिर्फ और सिर्फ चाइना के यूजर्स के लिए। आई डोंट नो जितनी भी चाइनीज कंपनी ऐसा क्यों करती है कि सारे फीचर्स को लॉक्ड रखती है चाइना यूजर्स के लिए, और ग्लोबल में आते हैं उसके सिर्फ 5, 10 और 15 और 20-25% ही जो देखने को हमें मिलता है। और वो काम यहाँ पे ओरिजिन OS भी कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हमें अभी तक देखने को मिले थे, लीक्स इन्फॉर्मेशन सामने आए थे, उसके कुछ ही % आपको ग्लोबल में देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ यूजर्स को भाई ओरिजिन OS 6 ग्लोबल का टेस्टिंग फेज मिल चुका है और वो देख के यूज करके रियली में अपसेट है। और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके कि ओरिजिन OS कैसा होगा ग्लोबल यूजर्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये सारा तो भाई चाइना वाला है, और चाइना में क्या आता है क्या नहीं आता उससे तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें भाई ग्लोबल ही यूज करना है। लेकिन ये देख के दुख जरूर होता है कि चाइना में इतना कुछ दे रहा है और ग्लोबल में भाई कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सैड वाली चीज़ें होती है। लेकिन एक्चुअली में क्या क्या हमें देखने को मिला वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा डिटेल में, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। यहाँ पे आप ये देख सकते हो विजेट्स प्रीव्यू जो कि हमारे ओरिजिन OS 6 का है, जो कि वीवो के X300 के अंदर का है ये, जहाँ पे आपको सेम देखने को मिला है जैसा कि हम अभी अपने ओरिजिन OS के अंदर है जो यूज कर पाते हैं, जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है विजेट्स से रिलेटेड। अनदर आप यहाँ पे देख पाओगे कि फोल्डर को चेंज करने का ऑप्शन तो ऐड किया गया है, जहाँ पे आप फोल्डर के अंदर कलर वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे आप है जो इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो, आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो, जो कि नया चेंज है और ये अच्छा भी है। साथ साथ गूगल वाला फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलता है, ये सिमिलर है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फोल्डर कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डर किस तरीके से मॉडिफाइड किया गया है। और कैलकुलेटर का भी आइकन यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आइकन कंप्लीटली बदल दिए गए हैं काफी हद तक ओरिजिन OS 6 के साथ, लेकिन विजेट्स वगैरह सेम वही फील दे रहा है। अनदर यहाँ पे आपको अबाउट पेज में सेम लुक देखने को मिलता है, बस फन टच OS की जगह पे ओरिजिन OS 6 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप नंबर और बिल्ड वगैरह भी है जो यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अनदर ये है हमारा होम सेटअप, जिससे फर्स्ट लुक में देख के ये नहीं कहा जा सकता है कि ये भाई हमारा फन टच OS नहीं है, बिल्कुल ये फन टच OS ही दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई भी बिग चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा, चाहे वो सेटिंग का आइकन हो या विजेट्स हो या फिर बाकी ऑल लुक हो। साथ साथ ये है हमारा जेमिनाई, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। अनदर यहाँ पे सर्कल टू सर्च सेम है। साथ साथ ये है हमारा होम सेटअप ओरिजिन OS का, जहाँ पे आप देख सकते हो गैलरी का आइकन, कैलकुलेटर का आइकन और हल्के फुल्के चेंजिंग आपको बाकी अदर आइकन में भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये है ऐप ड्रॉअर, जो कि सेम है जैसा कि अभी के टाइम पे हम अपना ऐप ड्रॉअर है जो यूज कर रहे हैं, सिमिलर ही है, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ नया कंट्रोल सेंटर आ गया है, क्योंकि इससे पहले हमें जो आउटडेटेड कंट्रोल सेंटर यूज कर रहे थे, जो कि अब यहाँ पे जो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे इस वक्त 2 टाइप का आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेंगे। एक ये जो कि इसी को मॉडिफाइड किया गया है, जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन पैनल वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से नए लुक में आपको दिखाई देता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। जहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस और वॉल्यूम वगैरह दोनों एक साथ देखने को मिल जाते हैं, पूरा शॉर्टकट अटैच्ड है। और 2 बड़े आइकन जैसे कि आपका जो नेटवर्क का होगा और वाईफाई वगैरह का होगा, बाकी ऊपर की ओर आपको एडिट, सेटिंग और आइकन देखने को मिलता है। और ये चीज मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है ना, अगर हमें सेटिंग में इन करना रहता है तो पूरा ड्रॉ करना पड़ता है, उसका हमें यहाँ पे सेटिंग आइकन पे क्लिक करना रहता है, और समटाइम ब्लैक एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो सेटिंग आइकन है वो ठीक से दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ये चीज तो ठीक है कि चलो ऊपर किया गया, और ये मुझे अच्छा भी लगा है, क्योंकि काफी टाइम से हम ऐसा लुक यूज करते हुए आ रहे थे। इसके बाद आप वॉल्यूम पैनल देख सकते हो, जो कि हमारा ओरिजिन OS का ये है हमारा नया वाला, और ये फन टच OS का जो कि आप स्टिल अभी यूज कर पा रहे होगे अपने फोन के अंदर। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे रीडिजाइन किया गया है। साथ साथ कई सारे नए क्लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अनदर यहाँ पे ये है हमारा दूसरा कंट्रोल सेंटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो 2 कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और दोनों के दोनों कंट्रोल सेंटर मुझे पर्सनली पसंद आए हैं। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट जरूर करना। तो टोटल यही सारे चेंज हमें है जो ग्लोबल में देखने को मिले हैं, यही अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन आया है। बाकी देखते हैं कि लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन कितना ज्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो चाइना
का ओरिजिन ओएस है उसके अंदर तो भाई कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, जो कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था। बट वो सारी चीज़ हमें चाइना में ही देखने को मिल रहा है और ग्लोबल में भाई बहुत कम देखने को मिल रहा है। और ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है और मुझे कहीं ना कहीं ये आइडिया भी था कि भाई ग्लोबल यूजर के साथ कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं लंबे टाइम से Xiaomi का यूजर्स रहा हूँ और मुझे भी पता है कि भाई चाइना में जो फीचर Xiaomi के HyperOS और MIUI के साथ देखने को मिलता था वो ग्लोबल में बहुत कम देखने को मिलता था। और चाइना में एनिमेशन बहुत ज़्यादा है और ग्लोबल में उसके कंपेरिजन में 2-4% ही एनिमेशन देखने को मिलता था। और मुझे लग रहा था कि ऐसा ही ओरिजिन ओएस के साथ होगा और वो सेम चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली है कि चाइना में तो भाई भर भर की चीज़ें दी गई है, जहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। लेकिन ग्लोबल में उन सभी की कटौती कर दी गई है। बट जब तक कि भाई मुझे इन हैंड फील करने को, टेस्ट करने को नहीं मिलता, जब तक कि भाई थोड़ा बहुत तो डाउट रहेगा कि भाई क्या बता और हमें देखने को मिले। और अगर आप सोचोगे भाई ये बीटा फेज में आया है तो आगे चल के और फीचर्स आएगा, नहीं, आगे चल के कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बिग चेंज है ना वो स्टार्टिंग पे ही जो ऐड किए जाते हैं बीटा फेज में, ताकि उसमें कोई इशूज वगैरह हो तो उसे ठीक किया जा सके। लेकिन अभी के टाइम पे जो कुछ भी चीज़ें निकल के सामने आई है ना, उसे देखिए यार मुझे रियल में बुरा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि जो चाइना की चीज़ें है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन ग्लोबल में तो भाई ये लोग फिर वही कांड करने वाले हैं कि आपका जो यहाँ पे आपका फ्रंट टच ओएस है इसको बस नेम चेंज करेंगे, हल्का सा रीडिजाइन कर देंगे, कंट्रोल सेंटर वगैरह को हल्का सा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन ऐड कर देंगे, सेटिंग का यूआई हल्का सा चेंज हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हमें देखने को मिलेगी, सेम एज MIUI जो कि रीनेम होकर HyperOS बना था और सब कुछ सिमिलर चीजें थी और वही कांड आई थिंक यहाँ पे भी होने वाला है। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आती जाएगी वो मैं आपको बताता चलूंगा और मैं वेट कर रहा हूँ कि कभी हमारे iQOO Neo 10 के लिए देखने को मिले, ताकि मैं इसे फुल चेक कर पाऊँ और सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन जैसे जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ और रियलिटी यही होने वाली है कि भाई जो कुछ भी रहेगा मोस्टली चाइना में जाने वाला है, उसका 10, 20 या 30% ही ग्लोबल यूजर्स को देखने को मिलेगा। और ये हर एक चाइनीज जितनी भी कंपनीज हैं वो ये काम करती है, चाहे आपका यहाँ पे वीवो हो, iQOO हो या फिर Xiaomi वगैरह हो, वहाँ पे भी वही चीज़ें देखने को मिलती है। बट अभी के टाइम पे तो भाई पोको के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले साइड बाय साइड कंपेयर भी करा था कि हमारा जो ग्लोबल का HyperOS और चाइना का HyperOS है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई बिग डिफरेंस देखने को नहीं मिला सिवाय एनिमेशन वगैरह का, जो कि चाइना का एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूदी रहता है जबकि ग्लोबल में उतना ज़्यादा नहीं है। तो उस लेवल पे अगर वीवो और iQOO लेके आ जाए अपने ओरिजिन ओएस को ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। बट देखते हैं क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। बट जितना कुछ भी मैंने अभी चेकआउट किया ना यार, मुझे रियल में पर्सनली निराशा हो रही है। बट क्या है ट्रूथ वो तो टाइम बताएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना था, ताकि आपको भी पता चले कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही है या फिर क्या कुछ आजकल चल रहा है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।